संसार वालों का सहारा लेकर के कोई आदमी सफल नहीं हुआ जब तक सहारा ईश्वर का ना मिले, जब तक सहारा अपने सद्गुरु का या परमात्मा का न मिले। संसार के लोग तो खुद ही बेसहारे हैं और उनका सहारा हम ढूंढते हैं तो हम असफल होते हैं। हाँ हाँ, सबसे मिलजुल के रहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अंदर से सहारा भगवान का होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को अंतिम में होलिका, जो कि वरदान प्राप्त कर चुकी थी, उसे आग भी जला नहीं सकती थी। उसने अपने भैया हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया मैं इसको मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। कैसे? बोले आग में लेके बैठ जाऊंगी और मुझे तो आग जला नहीं सकती और ये जल करके मर जाएगा। बोले उपाय अच्छा है, लेकिन प्यारियों वो ये बात भूल गई कि जो वरदान प्राप्त करता है वो संसार में तो सही मायने में उतर जाते हैं, लेकिन जब वो वरदानों का दुरुपयोग भगवान के भक्त के साथ करता है तो फिर वहां वरदान काम नहीं करते, उल्टा होता है। लेकर के गोद में बैठ गई और जब आग लगी तो जिसको वरदान था वो जलने लगी और जिसे कोई वरदान नहीं था वो हंसने लगा प्रहलाद। अब दुनिया तमाशा देखने के लिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। हनुमान जी लंका में जब गए थे तो पूंछ में आग लगाई थी ना, बाप पूंछ ने पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन जब हनुमान जी समुद्र में कूद के जब निकले तो पूंछ के एक बार झुरसों तक नहीं, जलना तो बहुत दूर की बात, एक बार झुरसों नहीं, और पूरी लंका जल गई। अच्छा, सोनो जल्दी जलता है कि बाल? बाल में जल्दी आग लगती है। तो सोने की लंका जल गई और हनुमान जी की पूंछ को बाल नहीं जले। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि ऐसी ये पूंछ जली क्यों नहीं? तो शंकर भगवान ने कहा अग्नि को भी डर था कि भगवान के भक्त को बार जरेगो तो मेरो का होगो, इसलिए अग्नि ने हाथ नहीं लगाया है। जाकर दूत अनल जिह सिर जा, जरा न सोते कारण गिरे जा। वो राम का दूत है ना, ऐसे ये प्रहलाद भगवान का बच्चा है, भगवान का बालक है, भगवान का दास है। होलिका जल गई। अब जब कैसे पार नहीं पड़ी तो फिर हिरण्यकश्यप स्वयं बोलो पकड़ के प्रहलाद है, बोले तू इतना घमंड कर रहा कौन के ऊपर? अच्छा, घमंडी आदमी को दुनिया घमंडी दिखाई देती है, लग प्रहलाद जी का घमंड कर रहे हैं, बिना तो पता ही ना घमंड होता क्या है। बोले तू कौन के ऊपर इतना घमंड कर रहा है, मोते विरोध ठान बैठो। प्रहलाद जी ने कहा कि जिनका बल तुम्हारे अंदर है, जिनका बल मेरे अंदर है, उनके आश्रित हूं मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, वो कहां है? बोले वो हर जगह है। बोले इस खम्मे में भी है? हाँ। बोले इस खम्मे में भी है। बोले फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी फूट गई है दिन दोपहर, तो मैं क्या करूं? हैं, मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, बोले मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तू कह रहा फूट गई हैं? बोले इन आंखों पे अहंकार का पर्दा पड़ा है, मोह का पर्दा पड़ा है, हैं? इनसे दिखाई नहीं देगा। बोले तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी,
ज्ञान की आंखें, वैराग्य की आंखें, भक्ति की आंखें, भाव की आंखें जिसके पास होंगी वो तो केवल उन्हीं को दिखाई देता है। अच्छा वैसे है ना इस खम्भे में? बोले पक्का है। बोले मैं चेक करके देखूं। तो हिरण्यकश्यप ने लाई एक गदा और उस खम्भे में धार से मारी। खम्भा टूटा, उसमें से स्वयं नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। युद्ध होने लगा हिरण्यकश्यप और नरसिंह में। काफी देर रह गई। देवता बोले कि आपको तो बाएं हाथ को खेलो, इतनी देर क्यों लड़ रहे हो? तब भगवान ने कही जाको अभी वक्त ना आयो, जाने वरदान मांगे हो कि न दिन में मरूं और न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, और 12 महीनों में से किसी में न मरूं। जो जो वरदान मांगे भी पूरे तो करने हैं ना। और धीमे धीमे लड़ते लड़ते शाम को वक्त भयो, दोनों वक्त मिल गए, न दिन और न रात। दे हरी पे घोंटू पे धर लो। फिर एक एक करके पूछी बता, अब बता तू ऊपर है के नीचे? बोलो ना घोंटू पे टंगे हैं। बाहर है के भीतर? बोले दे हरी पे लटके हैं। एक एक करके पूरे वरदान गिनाए। बोले अब मार सकता हूं? बोले अब तो मारोगी, और कोई उपाय तो है ही नहीं। भगवान ने उनकी आंतें निकाल करके अपने गले में डाली, संहार किया, वध किया हिरण्यकश्यप का। प्रहलाद जी से आकर के बोले बेटा तैने मेरी खातिर बड़ी कष्ट सहन करे, मैं बड़ो लेट है गो, मुझे क्षमा कर, और तू मुँह पे कछु मांग ले मेरी संतुष्टि के लिए। प्रहलाद जी बोले मांगना मैं जानता ही नहीं हूं, मैं क्षत्रिय का बालक हूं, मैंने देना तो सीखा है पर मैंने मांगना नहीं सीखा। भगवान मुझे मांगवे की मत कहो। बोले पर मेरी मन में मेरो बोझ उतर जागो, ताते तू मुंह पे कछु मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा तो फिर एक कृपा करो। मेरो जो पिता हो ना, जो बहुत अत्याचारी था, यानी जीवन भर पाप ही पाप करे हैं, इनको कैसे करके दुर्गति न हो, कल्याण है जाए, ऐसी कृपा कर दो। तब भगवान ने कहा प्रहलाद ये भले ही अत्याचारी था, पर तेरे जैसे पुत्र पैदा है गए तो 121 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जाको कल्याण तो पहले ही है। तो बोले कुछ और मांग ले, जी तो पहले ही है गो, तेरे बिना मांगे और क्या मांगू? तो प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसो वरदान देव कि मोय कबू मांगनो न परे, ऐसो बनो रहूं।